नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अपने वोलेटिलिटी के लिए नेचुरल गैस जानी जाती है और हुआ भी ऐसा ही है कि पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें या जनवरी से अभी तक की बात करें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी देखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी में प्राइसेस लगभग 280 के करीब था जनवरी मिड में। वहां से एक भारी गिरावट आती है और प्राइसेस 125 130 का बेस बनाती है। फिर मार्केट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करती है। मई के स्टार्ट से मार्केट में एक रैली स्टार्ट होती है जो करीबन 130 से फिर से 260 तक का लेवल दिखाता है और 260 के लेवल से फिर से गिरावट करके हम देखते हैं कि प्राइसेस 175 172 के आसपास आ जाता है। पिछले एक महीने में हमने लगभग 22.5% की बड़ी गिरावट हमने नेचुरल गैस में देखी। बट इसके विपरीत लोअर लेवल पे हमने मार्केट में डिमांड इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। लोअर लेवल पे शॉर्ट कवरिंग होते हुए देख रहे हैं जिसके चलते पिछले एक हफ्ते में 0.5% की तेजी आती हुई दिखाई है। आज हमने नेगेटिवनेस देखी है मार्केट में और प्राइसेस 178 के करीब है। बट कहीं ना कहीं सीजनैलिटी, कहीं ना कहीं यूएस का प्रोडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हमने जो रिसेंट फॉल देखा है वो अपडेट था यूरोपियन गैस से, जहां पे हम देख रहे हैं कि 90% से ज्यादा स्टोरेज बना हुआ है जिसके चलते कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन ये रैली क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि 4 जुलाई को हमने देखा यूएस के अंदर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था। उस स्टॉर्म की वजह से हमने एलएनजी प्लांट का शटडाउन होते हुए देखा था जिसकी वजह से डिमांड नहीं थी और प्राइसेस ने लगभग 22% की गिरावट पिछले एक महीने में दिखाई गई। बट जिस ढंग से रीइंस्टेट हुआ है ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के अब तक प्राइसेस में जो गिरावट थी वो ओवर सप्लाई के चलते थी। वहीं करीबन हमने अच्छी खासी गिरावट मतलब एक महीने में 22% की बड़ी गिरावट देख चुके थे। इवन गैस के जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं एवरेज 102.3 बीसीएफ रहा है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया था जून में जिसके कारण मार्केट में गिरावट थी। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई जो हमने देखा था सप्लाई को, वहां से अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दी है। इवन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि नॉर्मल वेदर रहेगा 27 जुलाई तक, या अगर हम हॉटर देन नॉर्मल की बात करें तो 25 से 7 के बीच में रहेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट चाइना का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हम यूएस गैस की बात कर रहे हैं। बट जिस ढंग से एनर्जी नेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रोजेक्ट किया कि नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो करीबन 6.5 से 7.7 के आसपास बढ़ते हुए दिखाई देगी और अगर नेचुरल गैस की डिमांड है तो कच्चे तेल की डिमांड रहेगी और कच्चे तेल की डिमांड है तो कहीं ना कहीं पूरे एनर्जी पैक के अंदर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यूएस की यूटिलिटी ने करीबन 10 बीसीएफ गैस के स्टोरेज को ऐड ऑन किया है जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में एक हल्का दबाव भी देखा था। बट अब टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हम एक पॉजिटिवनेस देखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सीजनलिटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजनलिटी से हमें ये पता चलता है, देखिए कमोडिटी एक सीजन को मेंटेन करता है। जैसे हम देखिए विंटर्स के अंदर गैस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली 2018 से अभी तक देखें तो मोटा मोटी मार्केट में तेजी ही रही है। इनफैक्ट अगस्त मंथ चालू होने में मात्र 5 से 6 दिन रह गए हैं और आप देख सकते हैं लगभग जैसे 2020 में 40%, 2021 में 9%, 2022 में 14%, 2023 में 5%। तो सीजनलिटी अगस्त मंथ की बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है और साथ में हमने देखा है कि टेक्निकली भी मार्केट ने बड़ा करेक्शन दे चुका है। तो एक बेस बनता हुआ दिख रहा है जो प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल अपनी जगह पे है पॉजिटिव, सीजनैलिटी पॉजिटिव है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। अच्छा टेक्निकली पे हम देखते हैं तो आप जानते हैं हार्मोनिक पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल दे देता है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि पिछले हफ्ते में नेचुरल गैस के अंदर 170 का लो लगने पे हमने देखा एक अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बना है जो पिछले 3 महीने के अप डाउन के बेस पे बना हुआ है। नो डाउट प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे है जो प्राइजेस पे दबाव जरूर ला रहा है। बट हार्मोनिक बताता है कि जब तक प्राइजेस 170 लेट से कभी भी हार्मोनिक में हम जो पॉइंट नंबर डी है उसके नीचे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो मुझे लगता है 165 के स्टॉप लॉस से अगर हम नेचुरल गैस को बाय करके चलते हैं
तो प्राइसेस में गेन मिल सकता है। जो इमीडिएट टारगेट तो 50 मूविंग एवरेज का जो हम बोल सकते हैं 180 के करीब है, बट मुझे लगता है कि प्राइसेस 4 आवर का चार्ट है ये, ऊपर में अगर 23.60 का भी लेवल देखे तो 200 का लेवल तो इजीली अचीवेबल दिखा सकता है, या 200 मूविंग एवरेज तक रिट्रेस करने भी आता है प्राइसेस तो 212-15 का लेवल दिखा सकता है। इसी चीज को अगर मैं सम अप करके बड़े चार्ट पैटर्न पे देखता हूं, तो यहाँ पे आप टेक्निकली देख सकते हैं 165 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 165 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, वी कैन सी प्राइजेस में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। वॉल्यूम्स ओवरऑल थोड़े बहुत ठीक ठाक है, नो डाउट 2 दिन में कम हुए हैं, बट ओवरऑल एवरेज के ऊपर है। इचिमिको क्लाउड रेड में जरूर है, बट कहीं ना कहीं ये अपसाइड फ्लैट होने की वजह से अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो मौका बन सकता है। प्राइजेस अगर यहाँ से रिकवर करता है तो 61.8 का रिट्रेसमेंट है जो 195 के करीब या लगभग 200 के करीब जा सकता है मिनिमम। वहीं अगर आरएसआई की बात करें तो ओवरसोल्ड जोन में 30 के नीचे जाने के बाद रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक संकेत है पॉजिटिवनेस। हाँ, 50 के ऊपर आरएसआई आ जाते हैं तो और अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखते हैं कि 50 के आसपास आता है, टूट नहीं रहा था, लेकिन जैसी 50 के ऊपर आरएसआई गई, हमने अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा। वहीं मैकडी की अगर बात करें तो जनरली हम देखते हैं ये लेवल के नीचे मैकडी कभी टिकती नहीं है। इधर हमने देखा था फरवरी मार्च में भी मैकडी इसके नीचे गया था, बट रिवर्सल आने पे प्राइजेस में गेन आया था जो करीबन 166 तक का ही लेवल दिखा पा रहा था। बट इस वक्त हम 166 को एज ए सपोर्ट देख रहे हैं, जिसका मतलब है मार्केट में सपोर्टनेस बना हुआ रहेगा। तो एटलीस्ट अगर हम मैकडी अगर जीरो लाइन तक भी जाती है तो बैर मिनिमम हम 190-95 का लेवल या 200 के नीचे आते हुए देख पाएंगे। वहीं वॉलिटिटी की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ इतने बड़े मूवमेंट के बाद हमने देखा वॉलिटिटी अब थोड़ी कम हुई है, बट मॉडरेट लेवल पे ही है। तो वॉलिटिटी भी मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। कुल मिला के अगर हम सम अप करते हैं तो प्राइजेस के अंदर सपोर्ट 165 का बना हुआ है जो डाउन साइड को प्रिवेंट करता है। वहीं आरएसआई रिकवरी मोड पे है, जो लोअर लेवल पे हम 30 के नीचे जाने के बाद अब 34-40 के करीब ट्रेड कर रही है। मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि जीरो लाइन के नीचे अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है तो स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन यही चीज अगर जीरो लाइन के ऊपर आ जाता है तो हम देखते हैं कि मार्केट में एक बड़ा रैली बनता है। तो लेट्स सी आगे का क्या सिनेरियो, बट मैकडी पॉजिटिव आ चुकी है। वॉलिडिटी एक्सपेक्टेड, यस, आगे भी है, क्योंकि यहाँ पे हम एक लोअर लो पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं, तो वॉलिडिटी आने वाले दिनों में रहेगी। रेजिस्टेंस हम 200 मूविंग एवरेज का रख रहे हैं, जिसका मतलब है अगर आप करंट लेवल से अगर बाइंग करते भी है तो इमीडिएट टारगेट हम 200 के करीब का लाते हुए देखेंगे 165 के स्टॉप लॉस से। तो कुल मिला के नेचुरल गैस के फंडामेंटल, सीजनैलिटी एंड टेक्निकल काफी सपोर्टिव है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के नेचुरल गैस में टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है, लेके चलना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।